बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन। सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी आलू सूजी के ज़बरदस्त मज़ेदार क्रंची स्नैक्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। बहुत कमाल के, बहुत डिफरेंट स्टाइल के स्नैक्स बनते हैं। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम स्नैक्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 आलू लिए हैं। इनको हमने बॉईल नहीं किया बल्कि ये कच्चे ही हैं। अब इनको आपने ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश करना है हमने इनको। बहुत मज़े के और बहुत मुनफरिद ये स्नैक्स बनते हैं। आप इनको इफ्तार पार्टीज़ में बनाएं, टी टाइम स्नैक्स में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, बाहर से बहुत क्रंची और अंदर से बहुत तेज़ सॉफ्ट होते हैं। जब इसको मैंने बनाया था अपने घर में तो घर वालों को बहुत पसंद आए थे। तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमने ये सारे आलू को ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करने के बाद हमने इनको धोना है। इसको 2-3 पानी से आप धोएंगे ताकि इसका जो वाइट स्टार्च है, जो इसके अंदर पानी होता है सफ़ेद रंग का, वो ख़त्म हो जाए और जो हमारे जो स्नैक्स हैं वो क्रंची बने। इस तरह से ये पानी मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला था। ये देखें, ये पानी अभी वाइट है। इसको जब 2-3 पानी के साथ मैंने धोया तो ये बिल्कुल साफ़ हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए। अब हमने इनको स्टेन कर लेना है। अब एक कढ़ाई में आपने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है। जब वो गर्म हो जाए तो इसमें आप हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साथ ही 1.5 टीस्पून इसमें लाल कुटी हुई मिर्च आएगी। 1 टीस्पून आप इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 से 3 आपने हरी मिर्चें काट कर इसमें ऐड कर देनी है। और इसमें एक बहुत मज़े का आप इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है तिल। सफ़ेद तिल आप इसमें 2 चम्मच डाल देने हैं। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। अभी इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। और जब मसाला भून जाए तो आपने इसमें आलू डाल देने हैं। आलूओं को भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए इनको भूनना है। और उसके बाद आपने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के करीब आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे, जो मैंने 1.5 टीस्पून इसमें डाले हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें अब आप हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आप डालेंगे क्योंकि इसी से इसकी लुक अच्छी सी आएगी। अब इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। इसके साथ जब तक ये बॉईल होता है हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं, जिसके लिए एक मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है सूजी का, जो मैंने 1 कप के करीब ले ली है। लेकिन ये अभी थोड़ी सी ज़्यादा पीसी हुई नहीं है, तो इसको आप ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसको आप अच्छे से पीस लेंगे, मिक्सी में डाल कर पीस लेंगे। और इसके बाद जब इसमें पानी में बॉईल आ गया है तो जो हमारे पास पिसी हुई सूजी है उसको हम ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पर आपने बहुत जल्दी से चम्मच हिलाना है। फ्लेम को आपने थोड़ा सा लो कर देना है और इसको चम्मच आपने हिलाना है ताकि जो सूजी हमने डाली है उसकी गुठलियाँ ना बने। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि आप जितना मर्ज़ी इसको आप चम्मच के साथ करेंगे ये नहीं होगा। आपके पास इस तरह का अगर घोटना है तो या कोई इस तरह से कोई बीटर है तो आप उसको विस्क है उसको चला सकते हैं। इसमें आप इस तरह से घोटने के साथ इसको अच्छे से आप मैश करेंगे ताकि इसके जो लम्स हैं वो सारे बैठ जाएँ। इस तरह से ये सारे लम्स बैठ गए थे, ठीक हो गए थे, सारे घुल गए थे। तो मैंने अब इसको चम्मच के साथ हिलाया है और इसको आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये जो अमेज़ा है ये पैन को ना छोड़ दे। ये जो ये पकता चला जाएगा ये साइड से जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा और हमें बस उसी स्टेज तक इसको पकाना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये उतर रहा है, ये अपने पैन को छोड़ता चला जा रहा है। अब ये मुकम्मल तौर पर हमारा जो मिक्सचर है जो हम चाह रहे थे वो रेडी हो गया है। ये बिल्कुल भी अब नहीं चिपक रहा है, बस इसी तरह का हमें अमेज़ा चाहिए। अब हम एक ट्रे लेंगे और जिस पे हमने इसको फैलाना है, इसको आपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं, कोई भी आप घर में आपके पास है, आपने उसको लेके उसको ग्रीस कर लेना है। और ग्रीस करने के बाद जो हमने मेज़ा तैयार किया था वो अब हम इस पर डाल देंगे।
यहाँ पर मैं आपको 2-3 तरीक़ों से बताऊँगी कि इस अमेज़े को आपने किस तरह से सेट करना है। ये देखिए, पहले मैंने इस चम्मच के साथ सेट किया, फिर मैंने स्पैचुला के साथ सेट किया, लेकिन जो सबसे परफेक्ट और सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो आपको मैं अभी बताती हूँ। इसके लिए आपने एक स्टील की प्याली ले लेनी है और उसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है इसको सेट करने का। अब जब आप इसके साथ इसको ऊपर से फैलाएंगे तो ये बहुत आसानी से फैल जाता है और जिस शेप में भी आप इसको सेट करना चाहेंगे ये सेट हो जाएगा आसानी से। इस तरह से आपने प्याली के बैक साइड पे स्टील की प्याली लेनी है और इस तरह से उसकी बैक साइड पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है और उसके साथ ही इसको फैला लेना है और इसको अच्छे से आपने सेट कर लेना है। ये सेट हो जाए तो 20 से 30 मिनट के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है और फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब इस पे जो हमने नाइफ़ चलानी है उसके लिए भी आपने इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि इसके अंदर जो हमारी नाइफ़ है वो अच्छे से चले जाए और जो हम पीस बनाना चाह रहे हैं वो आसानी से बन जाए। अगर आप इस छुरी के ऊपर ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये भी छुरी भी जो है वो सही तरह से नहीं चलेगी। तो ये तमाम ट्रिक्स हैं, जो तमाम टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये तमाम आप करेंगे तो इंशाल्लाह स्नैक्स आपके बहुत अच्छे और बड़े बेहतरीन बनेंगे। आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस तरह से आपने इनको चौकोर पीसेस में काट लेना है और काटने के बाद इस तरह से आपने इनकी सैंडविच की शेप बना लेनी है। जैसे सैंडविच होते हैं इस तरह से आपने इनकी शेप बना लेनी है। दरमियान से कट करते जाएंगे तो ये बड़े अच्छे और बड़ी बेहतरीन इनकी शेप बनती चली जाएगी। ये अब से इसे सेट हो चुका है, छुरी भी ग्रीस की हुई है, इसलिए ये बड़े अच्छे से कट रहे हैं। आपने भी इसी तरह से करना है। ये देखें, इस तरह से जब हम इनको काटेंगे तो बड़ी आसानी से ये देखिए इस तरह से एक पीस आपके हाथ में आ जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन भी बन गया है। इसी तरह से हमने सारे पीस अलग कर लेने हैं। 2 आलूओं और 1 कप सूजी के साथ ये बड़े बेहतरीन और बड़ी क्वांटिटी में ये स्नैक्स बन जाते हैं। जब आप इसको जिन ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताया है आप इसी के साथ इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। अब हमने इसको जो है फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई करना है। ये देखिए, जब ये सेट हो जाएंगे 2 मिनट के बाद इसको हिलाना है, इनकी साइड चेंज करनी है। आपने फ़ौरन ही इनकी साइड चेंज नहीं कर देनी है, बल्कि जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर आप इनकी साइड चेंज करेंगे और आप इसको एक अच्छा सा कलर देंगे। ये देखिए कितने क्रंची, कितने मज़े के ये स्नैक्स लग रहे हैं। इसी तरह से आपने सारे स्नैक्स रेडी कर लेने हैं। इन स्नैक्स को आपने हाई फ्लेम पर कुक करना है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर इनको आपने मीडियम नहीं, लो नहीं, बल्कि हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो जो ऑयल है वो सारा इन स्नैक्स के अंदर चला जाएगा और ये बहुत ऑयली स्नैक्स बनेंगे। तो ये ज़रूर इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके स्नैक्स बहुत मज़े के बनेंगे, सब बहुत पसंद करेंगे। और अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।